नाली आप ऐसी इसी दुविधा में खुश रहिए और 2024 में भी आप ऐसी खुश रहिए। मैं दुआ करता हूं इसी तरीके से कांग्रेस की सरकारें बनती रहे और भारतीय जनता पार्टी इसी मुगालते में खुश रहे। मैं आपको एक बात चाहता हूं आप इसी मुगालते में खुश रहिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान और जुड़ गए हैं। एक छोटी सी बात देखिए, अभी जवाद भाई लहर से आ गए हैं, बहुमत की सरकार बन रही है, फिर अभी कहर पे आ जाएंगे कि अरे भाजपा ने बड़ा कहर कर दिया, और 3 तारीख तक आते आते ये ईवीएम पे आ जाएंगे। ये आप इनका रिकॉर्ड कर देख 3 तारीख तक आते जी, तो हम तो रहेंगे न्यूज़ 18 में। कर्नाटक के अंदर भी यही हो रहा था, 3 तारीख तक आते आते ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये आप रुद्र जी समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ। देखिए क्या है, आपने सुन लीजिए। अब और खास मेहमान भोपाल और रायपुर से भी जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ से उमेश घोरमड़े साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय गंगवानी जी हैं और शैलेंद्र सिंह जी एमपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही अब्बास हाफिज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का ही मैं पहले रुक कर लेती हूँ। यहाँ पर उमेश घोरमड़े जी, जो ये तस्वीर निकल कर आई है महा एग्जिट पोल की, सर उस पर पहले आपका रिएक्शन। देखिए, तमाम सीएनएक्स का एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर इसे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार का अनुमान, और बीजेपी को लेकर ये क्या अनुमान कह रहा है वो बताएंगे आपको। 46 से 56 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं और बीजेपी की मेहनत 30 से 40 सीटें अगर इतनी भी आती हैं ललित, तो ये बीजेपी को गेन है। जाहिर तौर पर 14 से 40 तक किसी को पहुंचाना, कैंपेनिंग। हालांकि शुरुआती जो लगातार घटनाक्रम रहा है छत्तीसगढ़ में, प्रभारियों की तब्दीलियां ऐसे हुई हैं जैसे मौसम में तब्दीलियां होती हैं, ओले जैसे बरस जाते हैं। और लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रायपुर से राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धनंजय सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय जी, सर्वे में तो स्थितियां, जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें तो स्थितियां मजबूत नजर आती हैं, संख्या थोड़ी घट रही है, थोड़ी नहीं शायद थोड़ी ज्यादा घट रही है। धनंजय जी, देखिए एग्जिट पोल है, सिंपल साइज क्या है कह पाना मुश्किल काम है, लेकिन जो भी सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, जो भी एजेंसी ने सर्वे किया है, वो कांग्रेस की सरकार या छत्तीसगढ़ में पुनः बना रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप देखेंगे जब चुनाव के जो परिणाम आएंगे मतगणना के दिन 3 तारीख को, तो ये जो आपके एग्जिट पोल के जो सीटें जो बताई जा रही कांग्रेस को, बहुत ऊपर जाके दिखेंगी आपको, और भारतीय जनता पार्टी वो डाउन पे आएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश है तो भरोसा की लहर चली है, कांग्रेस घोषणा पत्र पर लोगों ने भरोसा किया है, और मोदी की गारंटी और भाजपा के घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं जनता ने की है, उसका सबसे बन के। तो आप सुनिए ना, आप देखना नहीं चाहेंगे तो कैसे दिखेगा लहर? आपको लहर देखने के लिए आना पड़ेगा ना, लहर के करीब। मेरा मतलब है लहर के करीब आएंगे तभी लहर दिखेगा ना। जो तस्वीर यहाँ पर दिख रही है वहाँ तो बीजेपी फायदे में नहीं, मैं तो वही से कह रहा हूँ, आप जब लहर के करीब आएंगे, अगर आपको लहर देखना होगा तो लहर के करीब आना पड़ेगा ना। ठाकुर साहब, रायपुर की मैरीन ड्राइव लहर वहां पर भी थी, आप भी था, आप भी थे। आइए, लहर दिखेगा आपको। आइए, सवाल किया कि 2018 में लोगों ने बीजेपी को हटाया, कांग्रेस को लेकर नहीं आए। रोजगार, शराबबंदी आपके लिए अभी भी बड़ी चुनौतियां रही हैं। ठाकुर साहब प्लीज। देखिए, शराबबंदी की दिशा में जो कांग्रेस की सरकार ने बीते 5 वर्षों में काम किया है, वो आपके एग्जिट पोल की रिपोर्ट बता रही कि जनता ने उसमें सहमति प्रदान कर दिया, फिर सरकार बना के 3 तारीख के जो परिणाम आएंगे वो स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार के द्वारा शराबबंदी दिशा में जो काम किया गया है वो महत्वपूर्ण है। जागरूकता है, इससे बहुत बड़ा माध्यम है, और जो सामाजिक के लोगों की जो सुझाव सरकार को मिले हैं उस पे मुहर लगा दिया जनता ने, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। दिख रहा है जी। राजीव जी, जो एग्जिट पोल बता रही है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन बीजेपी ने अगर यही मेहनत शुरुआत से ही की होती तो क्या यह आंकड़ा और बढ़ सकता था? नहीं, देखिए ये जो एग्जिट पोल बता रहा है उससे ये समझ में आ रहा है कि कांटे क्या मुकाबला है। अभी भी 15 सीटें ऐसी है जिसमें ना कांग्रेस आशान्वित है ना भाजपा आशान्वित है। वो उसके नतीजे 4 बजे तक बढ़त घट के साथ रहेगी, और निश्चित रूप से एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट बहुमत दिखेगा। 48 सीटें बताती है, कहीं पे 38 से एक्सिस माई पोल कह रहा है 38 से 48, 46 सीटों की आवश्यकता है यहाँ जीतने के लिए। अभी 48 बोल रहे हैं, वो जो 10 से 12 सीटें हैं जिसमें बहुत कड़ा मुकाबला है, अगर मान लीजिए उसमें 7 सीटें भी आ जाती है तो स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी के दिखेगी। और जो एग्जिट पोल है बहुत सारे, वो तो कहीं पे हमको 48 बता रहे, कहीं 50 बता रहे, कांग्रेस को 56 बता रहे। उन सीटों में अगर थोड़ा सा फेरबदल हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बन सकती है। यही
जो पोल है, एग्जिट पोल है, कई जगह पर विफल भी हुए हैं। लेकिन देखिए ये कड़ा संघर्ष है, कहीं पर भी ये नहीं बता रहा है कि कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत या नहीं, 2/3 इसीलिए हम लगातार ये दोहरा रहे हैं कि एग्जिट पोल एक अनुमान है, जो फाइनल नतीजे हैं वो तो 3 तारीख को ही सामने आएंगे। लेकिन सूर्य मैथिल जी, आप यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे थे, क्या सवाल है आपका? जी, छत्तीसगढ़ के जो ये नतीजे दिखाए जा रहे हैं, अभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, इसके अंदर कहीं पर भी आप ये देखिए कि कांग्रेस को कहीं लैंडस्लाइड एज नहीं है, लेकिन यहां भाजपा गेन करती दिखाई दे रही है और किसी में भी 30 से 40 हिसाब दे रहे हैं। और एक मैं बता रहा हूं, रोकना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीएनएक्स का एग्जिट पोल सामने आ गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार का अनुमान, यानी कि कांग्रेस का कमल खिलने का अनुमान, जी हां, बीजेपी का नहीं, कांग्रेस का। कांग्रेस को मिल सकती है 111 से 121 सीटें। बीजेपी के लिए अनुमान 106 से 116 सीट, अन्य को 6 सीट मिलने का अनुमान। अन्य का आंकड़ा 6 से 5 के बीच लगातार। सीएनएक्स का एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर। महा एग्जिट पोल शुरू हो चुका है। तो एग्जिट पोल की ब्रेकिंग, सीएनएक्स का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? यहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मेहनत की जो बात कही गई, उसे वो फलीभूत हो सकती है, सरकार बना सकती है कांग्रेस। 111 से 121 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के लिए इशारा 106 से 116 सीट। जन की बात के बाद सीएनएक्स क्या कुछ ये आंकड़े निकल कर आए हैं। महा एग्जिट पोल इस वक्त शुरू हो चुका है। सीएनएक्स का ये एग्जिट पोल। और ललित, यहाँ पे खास बात है कि अन्य को यहाँ पर भी 6 सीटें दिखा रहा है। ये 6 का आंकड़ा अन्य का, 5 से 6 ये कॉमन आंकड़ा चल रहा है, तो इस पर भी लगातार नजर। और महा एग्जिट पोल शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश 230 सीटें हैं सीएनएक्स के हिसाब से, 106 से 116 बीजेपी के पास, कांग्रेस 111 से 121, कांग्रेस की सीटें ज्यादा, 116 का है जादुई आंकड़ा। और देखिए हमारे इस टीवी स्क्रीन को बड़े गौर से देखिए, बहुत मेहनत की हमारी टीम ने डिजाइन करने में। इसे हर एक आंकड़ा आपके सामने बहुत ही क्लियरली हम रख रहे हैं। क्या कह रहा है, किसका एग्जिट पोल, वो आपको बता रहे हैं। सीएनएक्स ने दिए हैं बीजेपी जन की बात का एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर। जन की बात एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को मिल सकती है 102 से 125 सीट। बीजेपी को अनुमान 100 से 123 सीट मिल सकती है। जन की बात का यह अनुमान है। अन्य को 5 सीट मिलने का अनुमान। अन्य पर ध्यान रखिएगा, पिछले बार सारे समीकरण अन्य की वजह से इधर और उधर चले जाते हैं। जन की बात का ये सर्वे पोल हम आपको दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर का अनुमान, कांग्रेस को 102 से 125 सीट मिल सकती है। तो क्या 2018 की स्थितियां अगर इसे माना जाए, अगर इस एग्जिट को एग्जैक्ट माना जाए, तो क्या 2018 की स्थितियां फिर बनती हुई आप देख रहे हैं? राजनीतिक तीर्थ बेंगलोर। खैर, अन्य को 5 सीट मिलने की बात कही जा रही है। जन की बात का एग्जिट पोल बिल्कुल इन स्थितियों में है। उसके बाद अगर ये एग्जिट में बदलता है तो बीजेपी की बंपर मेहनत देखिएगा आप। जन की बात का एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ को लेकर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार का अनुमान। कल ही पंडोखर सरकार ने कहा था, पर्चे के हिसाब से वो भविष्य बताते हैं, कांग्रेस को 42 से 53 सीट